देखिए इस टेंस की पहचान है कि क्रिया, एक मिनट कलर तो चेंज किया जाए। पहचान है कि क्रिया है, ठीक। क्रिया के बाद ता है, ते है, ती है, प्लस आ रहा, आ रही, आ रहे लगा। जैसे वो 5 दिनों से पढ़ता आ रहा है, ठीक है, उसी तरह जैसे वो 5 दिनों से पढ़ता आ रहा है, आ रहा है, आ रही है, ठीक, प्लस है, सबके लिए है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस इंग्लिश स्ट्रक्चर, वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस, यहाँ से शुरू होता है परफेक्ट टेंस वाला, है ना, कि हैव या हैज परफेक्ट टेंस में लगता है। उसके बाद होगा बीन, बीन में आ गए हम अब, प्लस वर्ब का 1 प्लस आईएनजी प्लस 4 या सिंस प्लस आगे का वर्ड लगेगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे, ठीक है, यह है एग्जांपल। यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन आ गया, लर्निंग आ गया, अदर वर्ड प्लस सिंग सिंस, यहाँ पे सिंस आया। सिंस क्यों आया, ये हम अब बात करते हैं, सिंस और फोर के बारे में बात करते हैं। इतना तक समझ आया? चलिए, समझ आया तो हम आगे बढ़ते हैं। फोर या सिंस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये दोनों वर्ड है। देखिए, फोर का यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। फोर जो है पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड का मतलब है कि कोई, जैसे 5 डेज हो गया, 5 डेज, कौन सा 5 डेज, कौन सा 5 डेज, या लास्ट 5 डेज, लास्ट 5 डेज, कौन सा लास्ट 5 डेज मालूम नहीं, इसीलिए यहाँ पे फोर लगाया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स, इसका कहने का मतलब कोई अनिश्चित काल है, अनिश्चित समय, ठीक है। मालूम ही नहीं है कि कौन सा, जैसे 3 आवर, 3 आवर, 3 आवर्स, कौन सा 3 आवर्स, आज का, कल का, कब का 3 आवर्स, तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया, इसलिए इसके साथ हम फोर का यूज करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब है कि एक निश्चित समय दिया हुआ है, कोई निश्चित समय है, स्पेसिफिक कोई समय है, जिससे हम कैलेंडर की, जैसे कोई कैलेंडर में सबसे पहले एक पॉइंट दिखाते हैं, CLENDR, इसका स्पेलिंग आप लोग ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है, मिस स्पेल्ड में पूछ सकता है। देखिए, कैलेंडर में हम सबसे पहले दिन लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, उसके बाद भी कुछ और लिखते हैं, नहीं, ये सब मिलके एक डेट बनता है, ये सब मिलके एक डेट बनता है। या कोई ओकेज़न हो, CASION, ओकेज़न, जैसे कोई होली हो, कोई बर्थडे हो, ये कोई प्रॉपर डे मनाया जाता है, बर्थडे हो, किन्हीं का बर्थडे, जैसे गांधी जी का ही बर्थडे हो, या मैरिज हो, किसी का भी मैरिज हो, तो वो एक प्रॉपर डे पे होता है, ठीक। तो उस सब में हम सिंस का यूज़ करते हैं, उस सब में किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं।
सब में किसका यूज करते हैं, कहाँ भाग गया, सब में सिंस का यूज करते हैं। कहाँ थे, कैलेंडर वाली बात हो गई। अब है जैसे सिंस ज़्यादा बड़ा है। सिंस में क्लॉक है, जैसे 5 o'clock, जैसे 5 o'clock एक प्रॉपर टाइम है, या बोले तो 6 o'clock एक प्रॉपर टाइम है, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें सिंस का यूज होगा। ठीक है। पर डे का बात जो होता है, जैसे जैसे पर डे का बात हो, जैसे पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का भाग, जैसे मंडे एक स्पेसिफिक डे है, इवनिंग, मॉर्निंग, ये सब एक प्रॉपर डे है जिसके लिए सिंस लगेगा। देखिए सीजन नेम, विंटर हो गया, अभी विंटर का सीजन है, समर आ गया, ऑटमन आ गया, पतझड़ी मौसम, सबके साथ सिंस लगेगा। लेकिन ये जो सिंस वर्ड है, लेकिन ये जो सिंस वर्ड है, सिंस के साथ फॉर का यूज होगा, फॉर सीजन। सीजन कौन सा सीजन मालूम नहीं, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए उसके साथ फॉर लगेगा। इतना तक समझ आया कि सिंस किसके साथ लगता है, फॉर किसके साथ लगता है। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में हो गया 5 days, लास्ट 5 days, 3 hour वगैरह हो गया, या कोई वीक हो गया, 6 week हो गया, वीक्स हो गया, तो ये सब पीरियड ऑफ टाइम है जिसके लिए या अनिश्चित काल भी बोल सकते हैं, इसे अनिश्चित काल भी है जिसके लिए फॉर का यूज किया गया। और सिंस जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट करता है, कोई निश्चित समय को प्रेजेंट करता है। जैसे याद करने के लिए लिखे हैं कि कैलेंडर, कैलेंडर में क्या क्या रहता है, एक दिन, महीना, साल, और एक तीनों मिला के एक डेट बनता है, तीनों मिला के डेट बनता है, तो इसके साथ सिंस लगेगा। कैलेंडर में जो भी वर्ड है सिंस लगेगा, जैसे डे तो मंडे, ठीक, मंथ तो कौन सा मंथ है, मंथ करने का मतलब है जैसे नवंबर, अक्टूबर, ईयर 2023, डेट इस तीनों मिला के डेट बना देंगे। ओकेजन होली, बर्थडे या किसी का मैरिज डे या कोई स्पेशल डे होता है, उसके लिए भी सिंस का यूज़ किया जाता है। सिंस का यूज़ क्लॉक, क्लॉक में जितने घड़ी में जितना बजता है टाइम, उसके लिए किया जाता है, जैसे 5 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock। सीजन के नेम में किया जाता है, लेकिन सीजन में फॉर का यूज होगा, लेकिन उसके नाम में विंटर, समर, ऑटमन, इस सब में क्या होगा, सिंस लगेगा। जैसे लाइफ का कोई स्टेज है, स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ का मतलब हो गया कि हमारा चाइल्डहुड, बचपन में ही, चाइल्डहुड, या ADOLESC, एडल्सन, सब ये किशोरावस्था या बचपना में, तो इस सब के साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। सबके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। एग्जाम्पल जैसे आई हैव बीन प्लेइंग, PLAY, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, तो ये कोई प्रॉपर डे है तो इसके साथ सही है। जैसे शीला हैज़ बीन डांसिंग हेयर फॉर, FOR पहले होगा, फॉर मंडे, तो ये सही होगा, नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि मंडे जो है एक प्रॉपर टाइम है, डेट सॉरी प्रॉपर डेट है, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ डेट के लिए क्या करना है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इतना तक समझ आया? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। सही है, एकदम सही सेंटेंस है। चाइल्डहुड लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ, जब भी बात हो स्टेज ऑफ लाइफ की तो सिंस का यूज किया जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस है, डैश 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 मंडे। चलिए इसका सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। डैश डैश मंडे क्या लगेगा? सिंस या फोर? बताइए। लास्ट मंडे। बताइए इस सब का इसमें क्या लगेगा? चलिए इसके बारे में बताइए। चलिए 2 मिनट 1 मिनट का टाइम है, इसको बताइए। चलिए बताते हैं हम। मंडे है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट करता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज होता है। लास्ट मंडे है, फिर मंडे है, तो पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस का। सीजन है, सीजन में बहुत सारा महीना होता है, तो उस महीने के बारे में बात नहीं किया गया, तो ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट नहीं करता है, एक्सप्रेस नहीं करता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4। विंटर एक स्पेसिफिक सीजन है, तो इसके लिए सिंस। चाइल्डहुड ये भी सिंस। मैरिज एक प्रॉपर डे पे किसी पे हुआ होगा, तो सिंस। चलिए देख लीजिए आप लोगों को कितना सही हुआ। चलिए आगे हम बात करते हैं ग्रामर के रूल्स के बारे में। चलिए आगे हो गया, अब हम सीधा आ जाते हैं रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, रूल्स ऑफ, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेजेंट टेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले तो हम सारा कंसेप्ट क्लियर किए कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के कितने भाग है, प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़े। लेकिन यहाँ से शुरू होता है असली खेला, यहाँ से शुरू होगा आपका असली खेला, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए तो पहला टर्म्स है यूनिवर्सल ट्रूथ। जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो वैसा बात जो एकदम सही है, जिसे मतलब इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ठीक, तो वही हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सन जो है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एकदम सही बात है। और यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये सूरज जो है वो का ईस्ट में राइज ही करता है, राइज ही करता है। और द सन सेट इन द वेस्ट, तो पश्चिम में सूर्य डूबता ही है, पश्चिम में सूर्य डूबता है और पूरब में उगता है, एकदम सही बात है।
या हम बोले कि सन हो गया, ये हो गया, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। सूर्य जो है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। एकदम सही बात है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काटती है। दूसरा है हमारा रूल्स ऑफ द डे। चलिए छोटा छोटा लिखते हैं तो एक ही बार में क्लियर कर देंगे। दूसरा हमारा हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल, HABITUL, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या है कि आप सुबह सुबह जगते हैं, यू गेट अप बिफोर सनराइज। सूर्य के निकलने से पहले आप जगते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है क्योंकि ये आपकी आदत है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। आप सुबह सुबह चाय पीते हैं, जैसे शीला टेक्स, आदत है, शीला टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। प्रत्येक सुबह को शीला चाय पीती है, ये इसकी आदत है। ठीक है, समझ आया। तीसरा रूल क्या है हमारा? तीसरा रूल है हमारा प्रोवर्बियल फैक्ट। या हम बात करें प्रिंसिपल, पहले PRIN, प्रिंसिपल फैक्ट, प्रिंसिपल्स की बात करें। अच्छा, एक और प्रिंसिपल होता है PRINCIPAL, इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य। और ये प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। जैसे कोई साइंटिफिक सिद्धांत है कि वाटर जो है, वाटर बॉयल्स कितना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, तो ये एकदम सही है। दूसरा, तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है, ये भी सही बात है, एक प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है। ये समझ आया। चलिए चौथा है हमारा चलिए चौथा हमारा रूल्स है कि प्रोवर्बियल फैक्ट। प्रोवर्बियल कोई फैक्ट है, प्रोवर्बियल कोई प्रोवर्बियल फैक्ट है। जैसे लाइट जो है, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट्स, लाइट जो रिफ्लेक्ट्स लाइट मीन्स जो करता है अच्छा, उसके साथ का अच्छा होता है। इसका हिंदी हो गया कर भला तो हो भला। अगर अच्छा किसी का कीजिएगा तो आपके साथ भी अच्छा होगा, बुरा कीजिएगा तो आपके साथ भी बुरा होगा। या दूसरा हम बोलते तो नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, का मतलब हुआ कि जो चलता है उसी का नाम गाड़ी है। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, जो चल गया उसका नाम है, जो अच्छा अच्छा पद ले रहा है उसी का नाम है, जो नहीं ले रहा है उसका कोई नाम नहीं है, जो कि एक सही भी है। ठीक। पांचवा हमारा है कि कोई प्री प्लान्ड वर्क किया, प्री प्लान्ड वर्क। जितना भी बता रहे हैं सबके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। ठीक, इसमें कोई दो मत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम नहीं भी बोले होंगे कि इसमें प्रेजेंट टेंस लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस सब जितने भी रूल्स है 5 जो हम लिखा है, इस सब में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्री प्लान जो एक्शन है कि कोई प्रधानमंत्री कल आएंगे या कोई राष्ट्रपति कल आएंगे, द प्रेसिडेंट
लीव्स, लीव्स, बांग्लादेश, चलो यार चाइना लिख देते हैं छोटा सा, चाइना यस्टर डे या टुमारो, तो टुमारो। ठीक है, ये प्लान किया हुआ है वर्क, प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे। या द प्लेन जो है कि देखिए, प्लेन टेक ऑफ एट 10 o'clock, 10 बजे प्लान जो है सो टेक ऑफ करेगी, उड़ान भरेगी। तो ये सब प्री प्लान वर्क है। तो प्री प्लान वर्क में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाता है। छठा है हमारा कि कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, CLAMA। देखिए ये सब जो है ना आपका एग्ज़ाम में 100% है, ये सब रूल्स आएंगे। तो आप जो भी 60 नंबर का या 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, उस क्वेश्चंस में ग्रामर सेक्शन आई थिंक 60% डोमिनेट करता है, और 40% जो आपका बुक है। तो ग्रामर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 से 11 चैप्टर ही हैं जो आप अगर पढ़ते हैं तो आप 60 नंबर के या 50 नंबर के मालिक हो जाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको मोटिवेट करना या इससे ज़्यादा आपको अंग्रेजी सीखने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं कि अगर आप ग्रामर ढंग से पढ़ते हैं तो आपको 60 नंबर 100% है आएगा। बुक अच्छे से पढ़ते हैं आपको 40 नंबर 100% है आएगा। 100 में से 100 लाने की बात करें हमेशा, और अपना एफर्ट जो है 100% में हर जन 100% ही दे। ठीक है, चलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शुरू जैसे हेयर या देयर से हो तो सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। से हेयर केम मुन्नी, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, हेयर कम्स मुन्नी। समझ आया? देयर वेंट, वहाँ बस गई, देयर वेंट द बस, तो यहाँ पे ये गलत है, देयर गोस द बस। ये समझ आया? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। सातवां है हमारा कि कोई रचनाएं है या कोई नाटक है जिसको जो पहले घटना हो चुकी है, अगर उसे हम चाहते हैं कि लाइवली रखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि राम जी है, राम किल्स रावण, राम जो है रावण को मारे। या कालिदास जो है इज SHAK शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ये जो है इवेंट है जिसे हम अभी लाइवली बना दे रहे हैं, तो हमारा टेंस जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसका यूज किया जाएगा। इतना तक समझ आया? चलिए, आई थिंक थैंक्स फॉर वाचिंग। Please subscribe channel and for more videos. Thank you. Bye bye.